नमस्कार, न्यूज न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं इलेक्शन बुलेटिन और मैं हूं तुष्टि शर्मा। बुलेटिन में क्या कुछ है खास, जानेंगे सुर्खियों से। अब तक के सांसद में देखिए जनपद के चौथे चुनाव के परिणाम। निर्दलीय प्रत्याशी बच्चू सिंह ने दी थी कांग्रेस प्रत्याशी दिगंबर सिंह को शिकस्त। चर्चाए चुनाव में आए रालोद व भाजपा के पदाधिकारी, पार्टी व प्रत्याशी के मुद्दे व आधार बताए। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर मानवेंद्र सिंह का जनसंपर्क जारी, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थान स्थान पर सभाओं को संबोधित कर की समर्थन की अपील। रालोद भाजपा प्रत्याशी जयंत चौधरी ने गोकुल महावन के मंदिरों के दर्शन कर किया जनसंपर्क, सभाओं को संबोधित कर की समर्थन की अपील। बसपा प्रत्याशी पंडित श्याम सुंदर शर्मा का जनसंपर्क अभियान तेज, वृंदावन जाकर लिया संतों का आशीर्वाद। देश में लोकसभा का चुनाव सन 1967 में संपन्न हुआ, जिसमें देश की जनता ने अपने अपने संसदीय क्षेत्रों से चुनकर सांसदों को संसद पहुंचाया। अपने इस विशेष कार्यक्रम अब तक के सांसद में हम आपको रूबरू करा रहे हैं उन संसद सदस्यों से जो मथुरा जनपद में अब तक निर्वाचित हुए। इस क्रम में सन 1967 में निर्दलीय प्रत्याशी बच्चू सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी चौधरी दिगंबर सिंह को पराजित किया और सांसद बने। सियासत के संग्राम में हर बार बनता है नया इतिहास। इस इतिहास में होता है कुछ ऐसा खास जिसका जरूरी है एहसास। ऐसे ही इतिहास से होंगे आप रूबरू, जिसमें आप देखेंगे अब तक की 14 लोकसभाओं के परिणाम हमारे विशेष कार्यक्रम अब तक के सांसद में। देश में चौथी लोकसभा का चुनाव सन 1967 में हुआ। इसमें मथुरा संसदीय क्षेत्र से गिरिराज शरण सिंह उर्फ बच्चू सिंह चुनाव जीतकर संसद तक पहुंचे। सन 1967 में हुए इस लोकसभा चुनाव में कुल 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। इनमें 2 प्रत्याशी निर्दलीय और 3 प्रत्याशी अलग अलग पार्टियों से थे। महाराज गिरिराज शरण सिंह उर्फ बच्चू सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। इसके अतिरिक्त कांग्रेस से चौधरी दिगंबर सिंह, भारतीय जनसंघ से मगन लाल, एसएसपी से वी सिंह और बी सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में थे। सन 1967 में मथुरा संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 5,12,124 थी। इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी गिरिराज शरण सिंह उर्फ बच्चू सिंह का चौधरी दिगंबर सिंह के साथ सीधा और कड़ा मुकाबला हुआ। आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि सन